अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताएंगे अगर आपकी मशीन है लिफ्ट के साथ बूट नहीं उठा रही, कम उठा रही है या फिर बूट की अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपने इसको कैसे सेट करना है। बाज़ औक़ात ये टूट जाता है, अगर टूट जाए तो आपने इसको तब्दील कर लेना। पहले वाला जो है उतार लेना, उतारने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो होता ये है कि लिफ्टर की सेटिंग बिल्कुल ओके होती है, जब ये टूट जाता है टूटने के बाद सेटिंग आउट हो जाती है। तो इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हम फेस कवर खोल लेते हैं। फेस कवर खोलने के बाद इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है उसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको सेट कैसे करना है। बेसिकली जिस पिन पे लिफ्टर टाइट होता है उसका ही सारा कमाल होता है, उसने ही सारी वर्किंग करनी होती है। और अगर लिफ्टर टूट जाए तो पिन की सेटिंग जो है वो आउट हो जाती है, उस वजह से मशीन जो है वो बूट पैर नहीं उठाती। तो मैं आपको पिन निकाल के चेक करवाता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है। और ये पिन तब निकलेगी जब रेगुलर स्क्रू पूरा खुल जाएगा और पिन और स्प्रिंग जो है वो बाहर आ जाएंगे। इनको आपने बाहर निकाल लेना। बाहर निकालने के बाद आपने पिन को इजीली पीछे को निकाल लेना है। मैं आपको बताता हूँ इसके निकालने का तरीका। ये देखें, ये पिन जो है वो बिल्कुल इजी है। इस पिन को निकालने के लिए लिफ्टर पे जो स्क्रू लगा होता है वो आपने खोलना, खोलने के बाद पिन इजीली अंदर की तरफ को बाहर आ जाएगी। ये देखें बाहर आ गई है। अब बताना आपको ये है कि ये पिन का क्या काम होता है और ये कैसे वर्क करती है। ये वाली पिन की 3 साइडें होती हैं, 2 छोटी और 1 लंबी। अगर छोटी साइड पे इसको एडजस्ट कर दिया जाए तो मशीन जो है वो बूट पैर कम उठाती है, अगर बड़ी जगह पे एडजस्ट किया जाए तो बूट पैर जो है मशीन वो ठीक उठाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसको एडजस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा, अगर आपकी मशीन बूट पैर टाइट उठा रही है, आपको बहुत ज्यादा जोर लग रहा है, तो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो पार्ट ये टाइट हो सकता है। तो आपने क्या करना है, ये वाला जो तीसरा नट लगा हुआ है इसको आप थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे तो ये वाला जो पुर्जा है जो बूट उठाता है ये लूज हो जाएगा। लूज होगा तो मशीन इजीली बूट जो है वो इजी उठाएगी, अगर ये टाइट होगा तो जोर ज्यादा लगेगा। ऐसे ये तीनों जो लगे होते हैं बैक साइड पे, ये इस पुर्जे की एडजस्टमेंट के लिए होते हैं। एडजस्टमेंट ऐसे की जाती है कि ना तो इनके अंदर प्ले होनी चाहिए और ना ही ये टाइट हो। अगर टाइट हो तो बूट पर टाइट उठाएगी मशीन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पिन आपने कैसे लगानी है। पिन के अंदर छोटा सा छल्ला होता है ताकि मशीन जो है वो बाहर ऑयल ना निकाले। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो पिन की लंबी वाली साइड है, जिसकी साइड ज्यादा बड़ी है, ये देखें 2 साइडें छोटी हैं, एक साइड जो है वो लंबी है, तो लंबी वाली जो साइड है वो साइड आपने अंदर की तरफ रखनी, यानी कि इस पतरी के साथ बिल्कुल बिठानी है। जब आप ऐसे पिन लगाएंगे ऐसे पिन अंदर नहीं जाएगी। यहाँ पे आप जितना मर्जी जोर लगाएं ये पूरी बॉडी के साथ नहीं बैठेगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको बैठाने के लिए नीचे वाला जो पार्ट है इसका बूट उठाने वाला ये ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद हाथ के साथ थोड़ी टेक लगाएंगे तो ये वाला जो पीस है ये बॉडी के साथ टकरा जाएगा और सामने वाली जो पतरी है वो बिल्कुल इसके साथ फेस हो जाएगी। ये फेस होने के बाद इसकी यहाँ पे सेटिंग ओके है। लिफ्टर ना लगने की वजह से या टूटने की वजह से ये जो पिन होती है अपनी जगह से स्लिप हो जाती है। स्लिप होने के बाद ये पिन आउट हो जाती है। तो आपने लिफ्टर लगाना है, लिफ्ट की एडजस्टमेंट होती है। लिफ्टर को आपने पूरा बॉडी के साथ बिठा के, अंदर भी पिन जो है वो बॉडी से लगी हो, बाहर भी बॉडी के साथ लगी हो। उसके बाद आपने स्क्रू अच्छे तरीके से टाइट करना, ज्यादा नहीं करना कि लिफ्टर टूट जाए। नॉर्मल टाइट करने के बाद आपने चेक करना है कि ये लिफ्टर है ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप देखें ये लिफ्टर जो है वो बेहतरीन किस्म का काम कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हमें पिन, स्प्रिंग और रेगुलेटर स्क्रू लगाना होगा। रेगुलेटर का दबाव आपने कपड़े के अकॉर्डिंग उतना रख लेना है जितना आपका कपड़ा एक्सेप्ट करता है। बारीक है थोड़ा रखे, मोटा है तो ज्यादा रखे। उसके बाद आपने लिफ्टर उठाना। यहाँ पे आप चेक करें कि लिफ्टर उठाने से मशीन जो है वो थोड़ा सा बूट पैर उठा रही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना, लिफ्टर की सेटिंग तो बिल्कुल ओके है लेकिन मशीन फिर भी बूट पैर कम उठा रही है। तो आपने क्या करना, आपने निडल जो है वो नीचे की तरफ कर लेनी, यानी कि पूरी निडल आप नीचे जाएगी तो बूट पैर जो है वो निडल प्लेट के साथ लग जाएगा। उसके बाद आपने ये वाला क्लैंप जो है इसका स्क्रू लूज करना। लूज करने के बाद क्लैंप जो है वो फ्री हो जाएगा, यानी कि आप क्लैंप की सेटिंग जो है वो इस स्क्रू के साथ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि जब भी आपने इसकी सेटिंग करनी है तो निडल आपकी ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप निडल ऊपर रखने के बाद इसकी सेटिंग करेंगे तो क्या मसला दरपेश आ सकता है वो आप देख रहे हैं कि बूट पैर जो वो ऊपर रह जाएगा, मशीन खचाई नहीं करेगी, मशीन आवाज करेगी। समझ लेके मशीन का सारा टेस्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है सिर्फ छोटे से फॉल्ट की वजह से। लिहाजा जब भी आपने इसकी सेटिंग करनी है तो निडल से आपकी नीचे होनी चाहिए। नीचे होगी तो तब आपने बूट पैर की सेटिंग जो है वो क्लैंप के साथ करनी है। और क्लैंप को टाइट करते हुए नीचे बैठाने के साथ साथ आपने ये चेक करना है कि जो बूट पैर का सुराख है वो निडल उसके सेंटर में से गुजरनी चाहिए, ना लेफ्ट हो ना राइट हो, नहीं तो मशीन जो है वो साइड करेगी, कपड़ा साइड को निकालेगी और धागा भी तोड़ सकती है बूट पे लगने की वजह से।
तो आपने नीडर को नीचे करना, बूट पूरा नीचे बिठाना, उसके बाद क्लैंप जो है वो भी पूरा नीचे बिठा लेना। वो नीचे वाला जो लीवर है उसके साथ लगाने के बाद आपने ये वाला स्क्रू अच्छे तरीके से टाइट कर देना। यहाँ पे आप देख लें कि आपकी जो सेटिंग है, आपकी जो लिफ्टर की सेटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है और मशीन जो है वो बूट पैर भी पूरा उठा रही है। तो इस तरीके से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। और हाँ, अगर आपकी मशीन बूट पैर कम उठा रही है तो इसमें एक मसला होता है, वो भी मैं आपको साथ ही बता दूं। जैसे लिफ्टर खराब हुआ, टूट गया, आपने लिफ्टर लगाया, लगाने के बाद आपने उसकी सेटिंग आउट कर ली। वो कैसे कर ली वो ये देख लें। होता ये है कि जब आप लिफ्टर लगाते हैं तो पिन जो है वो अपनी जगह से हिल जाती है। जो बड़ी वाली साइड मैंने आपको बताई थी वो छोटे वाली साइड पे कन्वर्ट हो जाती है। इससे ये होता है कि मशीन जो है वो बूट पैर कम उठाती है और यहाँ पे बूट पैर कम उठाने के साथ साथ लिफ्टर के अंदर प्ले भी आ जाती है और मशीन चलते हुए लिफ्टर भी कांपना स्टार्ट कर देता है। इसलिए आपने इसकी सेटिंग जो है वो लंबी वाली जो लाइन है वो पतरी के साथ लगा के तब करनी है। अगर आप वहां पे सेट कर देंगे तो आपकी मशीन जो है वो 100% ओके हो जाएगी। ना तो मशीन चलते हुए लिफ्टर को वाइब्रेट करेगी और ना ही किसी किस्म का आपको मसला दरपेश होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।